अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम इस खूबसूरत सी जगह से, इस पाक जगह से जो कि है प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है। और यहाँ पे लेडीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है कि लेडीज़ यहाँ पर आके नमाज अदा कर सकती हैं, इबादत कर सकती हैं। तो मैं भी यहाँ मौजूद थी वज़ू खाने में और कर रही थी वज़ू करने के बाद करनी थी नमाज अदा। तकरीबन टाइम हो रहा था ज़ोहर का और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने दी थी कुछ दवाइयाँ, तो मैंने मस्जिद देखी। वहाँ पे आपको पता है ना, जब मुझे बड़ा शौक़ है जगह बदल बदल के नमाज़ पढ़ने का, जगहें, क्योंकि कहते हैं कि जब आप मर जाते हैं ना तो जगहें भी आपकी गवाही देती हैं कि आपने यहाँ पे सजदा अदा किया था। तो बस नमाज अदा कर ली थी मैंने। अब चलते हैं बाहर। और ये जगह बहुत पुरसकून, बहुत खूबसूरत सी थी। यहाँ पे लोग जो अपने पेशेंट के साथ आए हुए थे वो यहाँ पर आके नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटलों में कहाँ सुकून होता है, कहाँ आराम होता है। और मस्जिद ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हमेशा 24 घंटे आराम और सुकून मिलता है। तो बस ये स्लिप मेरे हाथ में मौजूद थी जो कि डॉक्टर ने मुझे दी थी और कहा था कि ये जल्दी जल्दी जाएं और जाके ये मेडिसिन लेकर आ जाए। तो बस चलते हैं, पहियों पहियों चलने में लगी हुई थी कि भाई जाते जल्दी से, क्योंकि मेडिसिन लेने जो जगह थी ना, मेडिकल स्टोर बहुत दूर था, काफ़ी दूर आपको वॉक कर कर जाना पड़ रहा है और फिर जाके आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं। तो ये मेडिकल स्टोर पे मौजूद थी, उनको मैंने स्लिप दिखा दी थी कि ये मेडिसिन चाहिए। तो जी वो तो खुद सुकून से ऐसे में बैठे थे, मगर हम लोग हो रहे थे ख्वार। और ये मेडिसिन मैंने ले ली। अब चलते हैं वापसी। और काफ़ी लोगों को देख के दिल परेशान हो जाता है, लोग अपने प्यारों के नहीं आए हुए होते हैं। रात यहाँ पे इतने बिस्तर लगे हुए होते हैं, लोग यहाँ पे लेटे हुए होते हैं, अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, सुबह का नाश्ता मैंने कुछ ठीक नहीं किया था, तो भाई सुबह की चाय अगर मुझे गर्म ना मिले ना, या फिर ठंडी सी चाय मिल जाए तो मेरा टाइम अच्छा नहीं गुजरता। तो फिर यहाँ पे एक कैंटीन बना हुआ था छोटा सा, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दी थी कि भाई आप जल्दी से चाय बनाएं। इतने मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे प्यारे से फ्लावर। अच्छा, ये फ्लावर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सदाबहार का पौधा। इसमें हमेशा फ्लावर खिलते रहते हैं और ये हमेशा सदाबहार रहता है। तो इसके बहुत प्यारे प्यारे से कलर होते हैं, जैसे पिंक हो गया, वाइट हो गया, बहुत प्यारे प्यारे से कलर होते हैं। तो इतने में मैं चाय का इंतज़ार कर रही थी और ये सारा आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा शदीद हो रही है। गर्मी बड़ी ठीक वाली थी और इस ठीक वाली गर्मी में आपको ख्वार होना था, क्योंकि इतने दूर आपको मेडिसिन लेने भी जाना था और फिर सब चीज़ों को आपको खुद ही अकेले फेस करना था। आपको मर्द भी बनना था, आपको औरत वाले किरदार भी खुद ही अदा करने थे। चाय बनकर आ चुकी थी और चाय से मुझे याद आया कि ये चाय हमें इतनी महंगी पड़ी थी कि तकरीबन समझे रोज़ की कोई 500-600 की हमें ये चाय पड़ी थी। और यहाँ पे कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम, क्योंकि इंतज़ाम तो था गवर्नमेंट की तरफ से, मगर यहाँ पर आवाम इतनी थी कि पानी ठंडा हो ही नहीं पाता था। और है ना, वो गर्म पानी तो आपको पता है नहीं पिया जाता गर्मी में। और यहाँ पर मुझे अल्लाह का बंदा ये एक आदमी मिला। उसने कहा कि मुझे, अब क्योंकि मुझे चाय देने के बाद मुझे रिपोर्ट लेने जानी थी, तो उसने कहा कि आप सुबह से मैं देख रहा हूँ चले लाएँ, आप मुझे पेपर दे दें, मैं आपकी रिपोर्ट्स मंगवा देती हूँ। तो कहते हैं ना, अल्लाह पाक ज़रिया बना देता है। अल्लाह पाक ख़ुद तो नहीं आता ना अपने बंदों की मदद के लिए, अल्लाह पाक वसीले बनाता है। तो अल्लाह पाक इनको अजर दे इस चीज़ का। और अब मैं जा रही थी वापस चाय लेकर, अपनी फैमिली के साथ चाय एंजॉय करते हैं, क्योंकि अम्मी बाजी भी चाय का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी के लिए मैंने फीकी चाय ली थी और बाजी और अपने लिए थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी। अच्छा जी, चाय पीने के बाद ये एक पुरसकून जगह थी, यहाँ पे बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना, तो मैं यहाँ आके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए कि मैं थोड़ा फ़्रेश हो सकूँ इन सब चीज़ों से, गर्मी से। यकीन करें इतनी बुरी हालत थी, और जून का महीना तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है। मगर यहाँ पे थोड़ा टाइम मैं अब सलार को दे रही थी, सलार अपने खेलने में लगे हुए थे। तो जी, इंसान के साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। ज़िंदगी में आपको हर रंग देखना पड़ता है, इंसानों का भी, और हर मुश्किलातों से भी गुज़रना पड़ता है। तो मुझे अपने अब्बू की एक बात याद आती है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी हौसला नहीं हारना, हमेशा हिम्मत से काम लेना है और ज़िंदगी को कंटिन्यू करना है। कभी आपने अपना हौसला कम नहीं होने देना। तो अब्बू की ये बात जब मुझे याद आती है तो फिर दोबारा से खड़ी हो जाती हूँ अपने लिए, अपनी बहुत अच्छा लगा। बहुत नाइस लड़की है, उसके साथ उसकी सारी फ्रेंड्स वगैरह मौजूद थी। तो उनकी फ्रेंड्स का भी, जो एक फ्रेंड थी उनका भी ऑपरेट था। तो अल्लाह करे वो भी जल्दी ठीक होकर और अपने घर पे खुशी खुशी वापस जाए।
तो यहाँ पर हम लोग खाना लेने के लिए निकले थे क्योंकि मैं परेशान हो रही थी, इतनी रात हो गई थी खाने के लिए, अब मैं किससे मंगाऊँ इतनी रात। तो फिर अलीशबा ने कहा कि मुझे बाइक चलानी आती है। मैंने कहा क्या ही बात है, मैं सदके तुम्हारे, तुम्हें इतना अच्छा काम करा और मुझे इतनी देर के बाद बताया। फिर मैंने अलीशबा को लिया, उसकी फ्रेंड को साथ लिया, वो लोग हाय कर रहे हैं आप सबको, मेरे तमाम सब्सक्राइबरों को। तो आप लोगों ने भी लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट। ये मैं कर रही थी पेमेंट क्योंकि खाना मिल चुका था और खाने में मैंने लिया था कढ़ाई गोश्त और जी साथ साथ गरम गरम से नान और साथ ही साथ दूध भी लिया था और साथ ही साथ चाय भी ले ली थी कि जी जल्दी से चाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, चाय पियेंगे और सो जाएंगे। मगर किस्मत, हाय रे किस्मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात 1:30 बजे सलार ने फिर रोला डाल दिया और फिर सलार के लिए मुझे कुछ लेने जाना था। अच्छा जी, इतना सुकून मुझे किसी के साथ नहीं मिला आज तक जितना मुझे अलीशबा के साथ बाइक पे बैठ के मिला, क्योंकि लड़की थी वो और बड़ा कॉन्फिडेंस, और आप हिचकिचाते नहीं है ना लड़कियों से। आराम से मैं उसके कंधे पे हाथ रख के बैठ गई थी और कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था और अच्छा लगा। तो भाई लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, लड़कियों को किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं कुछ कर सकता तो आपको अपने लिए खुद ही बहुत कुछ करना होता है। तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो जी मैं भी सोच रही हूँ बाइक चलाने का आजकल, कि मैं भी बाइक चलाना सीखूँ। तो जी चलते हैं, और खाना आ चुका था, रेस्टोरेंट से हम आ गए थे और पहुँच चुके थे हॉस्पिटल चलते हैं, वार्ड में चलते हैं, अम्मी को खाना देते हैं। और मोहम्मद सलार की मस्तियाँ स्टार्ट हुई हुई थी। ये रात कोई 12-1 का टाइम था और ये बंदा, मेरा बच्चा, मेरा सोकर नहीं दे रहा था। अभी खाना अम्मी को दिया था कि बस प्लेटों में निकालें, बाजी, अम्मी, मैं और हम सब खाना खाते हैं। और खाना ज़ाहिर सी बात है गरम गरम था तो जल्दी ठीक से खा लिया जाता है, और अगर ठंडा हो जाए तो पता है आपको, रोटियां मेरी अम्मी कहती हैं मुझसे चबाई नहीं जाती है, तुम क्या ठंडी ठंडे से नान लेकर आ जाती हो। तो रोटियां मैंने गरम ही लगवा के लाई थी। और बस खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं। और ज़िंदगी, मेरा मकसद आपको ये व्लॉग बनाने का यही था कि ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है मगर आपने हिम्मत से काम लेना है। कुछ ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिनके वालिद साहब नहीं हैं या जिनके भाई नहीं हैं, जिन्होंने अकेली ज़िंदगी गुजारनी है लेडीज़ के साथ। तो भाई आप हिम्मत करिएगा, ना कि ये कि आप किसी की मदद लें, आप किसी जेंट्स की मदद लें या किसी की भी, क्योंकि लोग ना आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे और फिर आपको बाद में मुसलसल अपनी वो मदद बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपका अपना होगा ना, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए खुद ही हाजिर होगा। तो क्या ऐसी मदद जो कि आपको बोलना पड़े और बोल के लेनी पड़े। तो जी यहाँ दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था, रात बड़े देर हुई है तो सलार को सुलाते सुलाते, और दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था। ये मैं पहुँच चुकी थी कंप्लीट फ़ाइल वगैरह लेकर। हौस बड़ा तंग किया है क्योंकि अम्मी कह रही थी मेरी हिम्मत नहीं है, तुम और बाजी जाओ, क्योंकि बाजी का जाना बहुत ज़रूरी था। तो बाजी और मैं गए थे, फ़िटनेस रिपोर्ट्स कंप्लीट बनवा ली थी, और जब वापस आई हूँ तो अम्मी ने उसको बड़े मुश्किल से सुलाया था। अम्मी को बहुत तंग करता है, बहुत शरारतें करने लग गया है। जैसे जैसे माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है ना, तो ये शरारतें इसकी थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं। तो अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसको ढेर सारी खुशियाँ दे, और अल्लाह मुझे इसकी खुशियाँ, मेरी फैमिली को इसकी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा चलें, ये ड्रॉप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल मेरे ना आँखों में ना थोड़ा पता नहीं क्या मिट्टी थी, क्या ऐसा था कि मेरी आँखों में ना ऐसा लग रहा था कि चुभन चुभन सी फ़ील हो रही थी। तो मैं ये ड्रॉप, मैंने मेडिकल स्टोर जब मैं गई तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मेरे आँखों में बहुत चुभन हो रही है और पानी जा रहा है आँखों से ना, तो आप कोई ड्रॉप दें। तो भाई उन्होंने कहा कि आपके हम और कोई ड्रॉप तो आपको रिकमेंड नहीं कर सकते, मगर हाँ ये वाला ड्रॉप आप यूज़ करके देखें, इससे ये होगा कि आँखों का पानी आना बंद होगा और जो भी इन्फेक्शन हुआ ना वो ठीक हो जाएगा। तो ये ड्रॉप मैं अम्मी को ही बता रही थी और काफ़ी फ़ायदेमंद था। वैसे मैंने एक दफ़ा मैं डाला तो मुझे काफ़ी सुकून मिला। आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, तेज़ हवा चल रही होती है या मौसम थोड़ा ख़राब होता है, आँखों में अक्सर ये होता है कुछ चुभन चुभन सी फ़ील होने लगती है, आंसू आने लगते हैं। तो ये ड्रॉप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 का ये ड्रॉप आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। अच्छा मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं ये ड्रॉप डाल सकूँ, उतने में अम्मी ने कहा ठंडा ठंडा पानी है, पीना है तो पी लो, गर्मी से आई हो। तो भाई मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, इतनी शदीद गर्मी से मैं बाहर से आई हूँ इस जून के महीने में, तो पानी पीना तो सबसे पहले है ना, मस्ट है। और ये ड्रॉप मैं देख रही थी कि किस कलर का है, पहले मुझे चुल होती है, मैं देखती हूँ कि हाथ में ये किस कलर का ड्रॉप है, फिर उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ। अब मैं अपने आँखों में डाल रही थी मगर है ना ये बार बार मुझसे नहीं डल पा रहा था। फिर मैंने कहा अम्मी आप हेल्प कर दें, आप ये कर दें कि ये ड्रॉप ना मेरी आँखों में डाल दें। फिर अम्मी ने 1-2 कतरे ये आँखों में डाले और मुझे थोड़ा सुकून मिला, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिला, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो रही थी। रात भर मेरी बड़ी मुश्किल से गुजरी है क्योंकि वो आँखों से आंसू जा रहे थे और वो अजीब सी चुभन सी हो रही थी आँखों में। और फिर ये था
कि मैं सुकून से थोड़ा रिलैक्स होके बैठ गई थी। और अब क्या करना था, मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या करना है। तो अब अम्मी ने कहा कि चलो सब कामों से तो फारिग हो गए हो ना, अब तुम जाओ खाना लेकर आओ। तो फिर खाने के लिए दौड़ लगानी थी। तो फिर मुझे ना सामने अलीशा बैठी हुई थी कि उसने पूछा कि आपको कुछ ज़रूरत है। तो मैंने कहा हाँ मुझे मार्केट जाना है। तो उसने कहा चलो मैं लेकर आ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ना बाइक पे बैठने में इतना मज़ा आता है ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फिर उसने कहा चलें ठीक है आप मेरे साथ चलें। तो वो बस बाइक ना पार्किंग जो एरिया होता है ना वहाँ से लेने गई थी। फिर वो उसका मैं वेट कर रही थी, इतने में मुझे कोई आंटी नज़र आ गई, वो किसी वार्ड वगैरह का पूछ रही थी, क्योंकि मुझे कुछ दिन यहाँ पर हो गए हैं तो मुझे सारे वार्ड का पता चल गया है, कहाँ पे क्या क्या कैंटीन है, कहाँ पे खाने मिलते हैं, कहाँ से मेडिसिन मिलती है, कहाँ से लैब है, कहाँ से होम ब्लड मिलेगा, ये सब चीज़ें ना मुझे पता चल गई हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको भी कंप्लीट गाइड कर दूँगी और एक व्लॉग बनाऊँगी जिसमें आपको जिना हॉस्पिटल से लेके हर चीज़ के बारे में बता दूँगी। तो हम चल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ और हम लोगों ने जाना था रेस्टोरेंट और खाना लेना था। तो ये अलीशा मुझे ले जा रही थी और आप देख सकते हैं मैं उसके साथ आराम से कंफर्टेबल होकर बैठी हुई थी। और ये अलीशा मुझे अपना घर बार भी दिखा रही थी। और साथ ही साथ अलीशा ने मुझे बताया था कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना लें, खाना बड़े मज़े का होता है। मैंने कहा चलो ठीक है चलती हूँ, जहाँ तुम लेकर चलती हो। तो वहाँ से मैंने ले लिए थे चने और अंडे चने का सालन, और साथ ही साथ मैंने ली थी चिकन की बिरयानी। तो अलिशा ने भी अपने लिए कुछ बिरयानी वगैरह लेनी थी और पानी वगैरह लेना था, तो साथ ही साथ मैंने भी लेना था। तो हम दोनों चले गए थे और लेकर आ गए थे दोपहर का खाना, जिसको कहते हैं लंच। तो लंच की तैयारी थी। और ये चुसनी के बारे में बता दूं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये चुसनी के खाते सलार ने मुझे बड़े जलीलो रुसवा किया है, क्योंकि रात मैं घर इसको भूल कर आ गई थी, जो इसकी चुसनी जो थी। और फिर रात ये सोया नहीं, इसने इतना परेशान किया कि यहाँ आसपास के जो मरीज़ थे वो भी परेशान हो रहे थे। फिर रात 1-1:30 बजे मुझे अलीशा अपने साथ लेकर गई थी और फिर हम लोगों ने 3-4 मेडिकल पे देखा, तो जब जाके चुसनी मिली और फिर हम लेकर आए, ये इसके मुंह में लगाइए तो ये सोया। और ये दोपहर के अभी हमने लंच कर लिया था और फिर अब ये सलार अपनी खाला जानी के पास मस्तियाँ करने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा बस तुम गिरना नहीं और यहीं पर सुकून से बैठे रहो। तो पीछे ये ना दादी, इनको मैं कहती हूँ दादी, ये इंडिया की हैं। और ये दादी, मैं इनको भी कहती हूँ, इनकी सब इनको बड़ी है ना तो रिस्पेक्ट बनती है, भले मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, मगर आपके बड़े हैं आपको रिस्पेक्ट देना लाजमी बनती है। तो अब ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं, ऊपर से नीचे भी आती हैं। अब मुझे नमाज़ का टाइम हो रहा था, तकरीबन इशा का टाइम होने वाला था और मुझे नमाज़ अदा करनी थी और मैं पहुँच चुकी थी। ये ना नमाज का एरिया बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं नमाज़ अदा करती हैं। अब चलते हैं, नमाज़ अदा करते हैं इशा की और दुआ करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बाजी के लिए और तमाम मेरी वो हॉस्पिटल में जो जो लोग परेशान हैं, जो जो अपने प्यारों के साथ हैं, उन सब के लिए कि अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो बस देखें यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। कोई अजीब लोग थे जो कि पिज़्ज़ा वगैरह खा के उन्होंने नमाज की जगह जो पाक साफ़ करनी चाहिए वहीं पर डाल कर चले गए थे खा पी कर। तो बड़ा गुस्सा आया मुझे कि भाई हमारी आवाम क्या है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रही है, सफाई का बड़ा ख्याल रखती है और यहाँ पे आवाम ऐसी आती है कि सब कुछ ख़राब करके रख देती है। तो फिर मैंने सोचा कि मस्जिद को साफ़ करना बहुत सवाब का काम है। तो फिर मैंने वो जो नमाज की जगह थी ना, सारी जा नमाज़ें उठाकर उसकी जगह पे रखी, सिपारे उस जगह पे रखे और जो भी कुछ बिखरा हुआ था ना, मैंने वो सब कुछ साफ़ करके रखा कि भाई अल्लाह का घर साफ़ करोगे, अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ भी दूर करते हैं और अल्लाह पाक सबसे बढ़कर अल्लाह पाक खुश होता है और आप ख़ुद को दिली खुशी होती है। तो बस ये सारा साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद बस अल्लाह पाक हम जैसे जो लोग हैं, जो माशरे में मतलब जो एक समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई सफाई को ख्याल रखना है, आपने अपनी अपनी केयर, आपने घर तो साफ़ कर लिया, कम से कम आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो परेशान ना करें ना कि किसी को आपकी ज़ात से तकलीफ़ हो रही है। ये सारा कचरा वगैरह उठाती हूँ, डस्टबिन में डालती हूँ और सारा नीट क्लीन कर कर फिर जाती हूँ। कुछ और काम करने होंगे, ज़ाहिर सी बात है रात का टाइम है, कुछ ना कुछ तो काम, हॉस्पिटल में आप फ़ारिग तो बैठ नहीं सकते। अब मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है और फ़ैन जो था वो भी ऑफ़ कर दिया है। अब मैं जा रही थी वापसी वार्ड में, तो ये एक आंटी मुझे मिली और बता रही थी कि ये अपने एक मरीज़ के साथ आई हैं और यहीं पर रुकी हुई हैं। तो बस रात के कोई तकरीबन 12-1 का टाइम था और फिर मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने कहा चलें चाय पीते हैं और मोहम्मद सलार को लेकर मैं आ गई थी। यहाँ पे बहुत प्यारा सा फ्लावर वगैरह लगे हुए थे, तो मुझे तो मेरी जान बसती है इन फूलों में और मेरे बस फैमिली में मेरे बच्चे में। तो फिर मैं चाय लेकर आ गई थी सुकून से और बस सलार को मैंने बिस्किट्स वगैरह दे दिए थे कि बिस्किट एंजॉय कर लेगा और मैं साथ ही साथ चाय पी लूँगी।
यहाँ पे इतनी अफरा तफरी लगी हुई थी। और व्लॉग बनाने का यही मकसद था कि आप भी अगर मेरी तरह हैं, कोई जेंट्स वगैरह नहीं है, तो भाई हिम्मत से काम लें, किसी की उम्मीद ना रखें, सिर्फ अल्लाह से ज़ात की उम्मीद रखें, अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह पाक रास्ते बनाता है, अल्लाह पाक वसीले बनाता है, अल्लाह पाक लोगों के दिल मोम करता है। किसी से उम्मीद ना रखें, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक है, उसी से उम्मीद रखें। आज के व्लॉग से उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट, और अपनी दुआओं में प्लीज़ मुझे याद रखना है, मेरी फैमिली को याद रखना है, और हिम्मत कभी नहीं हारनी। अगर आप लेडीज़ हैं तो हिम्मत कभी नहीं हारनी। आपने मेरे वीडियो से हौसला लेना है कि मैंने कितना कुछ फेस किया है, और सब कुछ आपने सिर्फ अल्लाह पे छोड़ना है। आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, टाटा। फिर इंशाल्लाह